दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी नई भर्ती की वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं तो चलिए फटाफट भर्ती वाला नोटिस देखिए, ऑफिशियल नोटिस देखिए। पदों की संख्या कितना क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग, पुलिस जो है गृह विभाग के अंतर्गत है, आरक्षी शाखा। और दोस्तों आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, कौन कौन चाहते हैं डबल स्टार वाला जॉब मिले, किसका किसका ड्रीम जॉब बिहार दरोगा है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। अब यहाँ से चलिए सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल 112 के लिए भी दोस्तों सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती के बारे में देखिए। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि डायल 112 के बारे में आप सभी को बताए थे, पिछले महीने ही 7808 पद सृजित किया गया था। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि दरोगा का पोस्ट 150 है, तो आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा दोस्तों इसमें सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या बहुत अधिक है। अब आपका जो सपना है दरोगा बनने का वह आसानी से पूरा होगा। बहुत अधिक पदों पर भर्ती है यहाँ पर। इसमें एक हो गया डायल 112 के लिए, इसके बाद स्पेशल दरोगा की जो भर्ती होती है 2000 प्लस पोस्ट पे, ये तो हो ही गया। और ये एक अलग भर्ती है, BPSSC आयोग के माध्यम से एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, सीटों की संख्या कितना क्या है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ERSS जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है तो आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और ERSS को संचालन करने के लिए यहाँ पर डायल 112 की स्वीकृति 2021 में भी दिया गया था और इसमें पर्याप्त पुलिस बल का सृजन किया गया है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा तो ERSS का जो काम है, प्रत्येक पाली में 8-8 घंटे की शिफ्ट वाइज इसमें ड्यूटी है, यानी 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन इसमें ड्यूटी है। तो इसी को लेकर यहाँ पर है 6 कार्य दिवस, यहाँ पर जो भी स्टाफ रहेंगे, पुलिसकर्मी रहेंगे, सभी का 6 कार्य दिवस वाला काम रहेगा, यानी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी मिलेगा। इसमें पटना में कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। डायल 112 पर आप कॉल लगाइएगा तो कॉल उठाने के लिए फिर वहाँ से तुरंत कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाता है, जिस भी क्षेत्र का नाम बताइएगा वहाँ पर तुरंत। और इसके बाद आप जहाँ से बात कर रहे हैं, जो भी घटना जहाँ भी हुई है, तुरंत वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचते हैं। तो कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के लिए देखिएगा पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक होता है इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट, इसमें 7 सीट है। और इसके बाद देखिएगा पदाधिकारी तीनों पालियों में रिलीवर सहित पटना स्थित कमांड सेंटर में सुपरवाइजर रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक ये जो पोस्ट है दरोगा का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इसके बाद है सहायक अवर निरीक्षक, कोटि के 69 पदाधिकारी। अब आपको यहाँ पर देख करके झटका लगा होगा कि इतना कम सीट है, तो दोस्तों आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा सीट है, आगे आप देखिए फिर आपको क्लियर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कॉल रिसीव करने के लिए 315 सिपाही संपर्क के रहेंगे। ये तो हो गया पटना कंट्रोल रूम का। अब जो फील्ड में ड्यूटी दिया जाएगा गाड़ी पर डायल 112 कंट्रोल रूम का यहाँ पर हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए तो बिहार के 40 पुलिस जिला 40 है, बिहार में 38 जिला है लेकिन पुलिस जिला टोटल 40 है। तो 400 वाहनों का यहाँ पर प्रत्येक, यानी पुलिस जिला में 10 वाहन यहाँ पर दिया गया है। 10 तो नहीं, पटना में ज़्यादा है, बाकी अन्य जिला में नंबर ऑफ कम रहेगा वाहनों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिएगा पदनाम है प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, कुल योग। और यहाँ पर 15% जो है रिलीवर अवकाश है। तो अब छुट्टी भी चाहिए किसी को तो छुट्टी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस बल रहेंगे तभी छुट्टी मिलेगा। तो कितना क्या सीट है सभी को लेकर क्लियर होगा। पुलिस निरीक्षक का 6 हो गया, एक छुट्टी के लिए यहाँ पर रखा गया एक्स्ट्रा, तो 7 इस तरह से। पुलिस अवर निरीक्षक का देखिएगा तो यहाँ पर प्रत्येक पाली में 12-12 यानी 36 हो गया, 5 छुट्टी के लिए 41 हो गया। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक का 28 है और 315। इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल रूम जो पटना में है डायल 112 का, इसके लिए 391 सीट हो गया। अब गाड़ी के लिए कितना क्या चाहिए इसके बारे में यहाँ से आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 400 वाहनों के लिए पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक के 1380 सीट। अब यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कितना अधिक सीट है, तो 1380 सीट हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए 4413 यहाँ पर क्या हुआ है कि सिपाही लेवल का पोस्ट है, तो यानी CSBC के माध्यम से जो कांस्टेबल की बहाली आएगी उसमें भी सीट अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी BPSSC आयोग की जो दरोगा की भर्ती है इसमें भी सीट आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा है। अब आपका ये भी डाउट होगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले आप सीटों की संख्या देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस निरीक्षक का जो है टोटल 138, ये जो हो गया यहाँ पर
डायल 112 जो गाड़ी है उसके लिए है। इसके बाद देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा का पोस्ट ये रहा दोस्तों 828। आप देख सकते हैं कितना अधिक, हर शिफ्ट में 240, 720, 108 यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा गया जिससे छुट्टी सभी को मिल पाए। सहायक अवर निरीक्षक का देखिएगा ये पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है, तो ये डायरेक्ट भर्ती के लिए वाला नहीं है, 552 सीट है। इसके बाद चालक हवलदार, तो चालक हवलदार का 315 और चालक सिपाही, तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर का देखिएगा तो बहुत अधिक सीट है, 1065 ड्राइवर की भर्ती है। आप सभी ड्राइवर भर्ती की इंतजार कर रहे हैं तो ये लीजिए आपके लिए भी यहाँ पर 1065 सीट है। तो ड्राइवर की भी भर्ती CSBC आयोग के माध्यम से आ रही है। आप सभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चीज़ें बना लीजिए। हवलदार हेड कांस्टेबल का 990 हो गया। अब सिपाही 3423, ये दोस्तों सीधी भर्ती CSBC आयोग के माध्यम से आने वाली है। तो इस तरह से 7311 हो गया। तो अभी जो आप देखे थे दरोगा का पोस्ट दोस्तों यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक का 828 शुरू में आप देखे थे। अब यहाँ से फिर से दरोगा का सीट है, फिर से देखिए तीसरा कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक का 41 सीट है। और ये सैलरी के बारे में है, 35,400 बेसिक सैलरी लेवल 6 के अनुसार मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि दरोगा में इतना ही 35,000 ही सैलरी मिलता है, तो ये दोस्तों बेसिक सैलरी है। अभी आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो 60,000 प्लस आपका सैलरी बनने वाला है। महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिकित्सा भत्ता, राशन मनी सब कुछ मिल करके आपका 60,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। और दरोगा का तो आप जानती हैं कितना रॉयल जॉब है। इसके बाद सिपाही का हो गया, सिपाही में 21,700 है। सिपाही कांस्टेबल पोस्ट पर सिलेक्शन होगा तो 32 से 33,000 सैलरी आपका भी बढ़ने वाला है। महंगाई भत्ता सब कुछ बढ़ गया, इसलिए सैलरी भी आपका बढ़ा हुआ अनुसार मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पुलिस अवर निरीक्षक का 828 हो गया, ये तो आप देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए पुलिस मुख्यालय में मानव संसाधन के बारे में यहाँ पर है। तो पुलिस यहाँ पर देखिए पुलिस अवर निरीक्षक का यहाँ पर 18 सीट है फिर से यहाँ पर। तो टोटल सीटों की संख्या अगर आप मिला दीजिएगा तो टोटल जो सीटों की संख्या होता है 887। ये 887 दोस्तों सीधी भर्ती होने वाली है BPSSC आयोग के माध्यम से, यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से। और ये जो भर्ती होगी दोस्तों 1 साल के अंदर आपको डबल स्टार का जो सपना है ये पूरा होने वाला है। 1 साल भर्ती में समय नहीं लगेगा, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। ये जो सेवा है बहुत ज़रूरी सेवा संबंधित है, इसलिए BPSSC आयोग के माध्यम से जब भर्ती यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने के 2.5 से 3 महीने यानी मैक्सिमम आपको 3 महीने का समय मिलने वाला है। 3 महीने में PT परीक्षा ली जाएगी। अब सिलेक्शन किसका होगा? जो अभी से तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप बिना अगर मगर सोचे अभी से आप तैयारी में लग जाइए, अगर आप एक दिन भी देरी कीजिएगा इसी तरह से आपका समय निकलता जाएगा, फिर फॉर्म आ जाएगा, 2.5 महीने में परीक्षा होगी, 3 महीने में परीक्षा होगी, आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाइएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर से आपको भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। सोचिएगा आप दरोगा की भर्ती कब आएगी। इससे बेहतर है कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और अभी से कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और डेट के बारे में आप देखना चाहिएगा तो 1 फरवरी 2023 को यहाँ पर सिग्नेचर नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर फाइनली मोहर लग गया है। तो 1 फरवरी 2023 को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिस क्या कुछ है, तो ये दोस्तों वित्त विभाग से सारा कुछ सहमति मिल गया है और कैबिनेट से पहले ही 7860 पदों का स्वीकृति सारा कुछ दे दिया गया था। तो इसके बारे में आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कहा गया गजट प्रकाशित करने के लिए राज्यपाल का भी सारा कुछ यहाँ पर आदेश मिल गया है, DGP का भी आदेश मिल गया। अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर BPSSC आयोग के माध्यम से, CSBC आयोग के माध्यम से अब सभी आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी जितना सीट है सभी चीज़ों को लेकर, और तुरंत भर्ती दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 2-3 महीने का समय में लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक का तो 41 जो सीट था शुरू वाला, तो सैलरी कितना क्या मिलेगा, महंगाई भत्ता सब कुछ। महंगाई भत्ता देखिएगा तो अभी 34 है, तो वो 34 के अनुसार आप देखिएगा 12,036। मकान किराया 16% दिया जाता है। शहरी परिवहन भत्ता दरोगा में आपको 2,010 रुपया जो है गाड़ी का भी दिया जाएगा, यानी आने जाने के लिए। चिकित्सा भत्ता 1,000 है। राशन मनी 3,000 रुपये, यानी खाने पीने का यहाँ पर देखिएगा तो कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है। 60,000 प्लस आपका सैलरी बनने वाला है। बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर इतना अच्छा सैलरी है, इतना अच्छा जॉब सारा कुछ है। इसी तरह से देखिएगा आप तो 40 जिलों में कितना क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक जो है ये आपको शुरू वाला जो दिख रहा है यहाँ पर पटना जिला दिख रहा होगा। पेज ही दोस्तों यहाँ पर PDF को ही उल्टा करके अपलोड कर दिया गया है पेज को, तो उसी तरह से आपको देखना भी पड़ेगा। पुलिस अवर निरीक्षक का देखिएगा तो 207 सीट जो है पटना जोन के लिए है, तो पटना में सबसे अधिक है। इसी तरह से अररिया, औरंगाबाद, अन्य जिलाओं में देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक का 551 है। ये ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्रामीण नहीं कहिए, पटना को छोड़ करके बाकी जो जिला है उन सभी जिला के लिए हो गया, यहाँ पर जिला वाइज है। इसके बाद बांका, खगड़िया, मधेपुरा ये सब जिला में देखिएगा तो यहाँ पर
पुलिस अवर निरीक्षक का 70 सीट है। तो सबसे अधिक पटना में है, बाकी अन्य अन्य जिलाओं में आप देख लिए सारा कुछ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया दोस्तों, 887 पदों पर बिहार दरोगा नई भर्ती आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी तैयारी में लग जाइए। आप हाल फिलहाल में देखे होंगे मद्य निषेध विभाग में इसी तरह से एक्साइज कांस्टेबल भर्ती पर स्वीकृति दिया गया था 689 पद पर। तो उस पर हुआ क्या कि एक ही महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 689 पदों पर। तो जो भी जरूरी सेवा संबंधित होता है तुरंत भर्ती दी जाती है। तो ये भी 887 पदों पर भर्ती इसी महीने के लास्ट में आ रही है। अब आप सभी अगर मगर में बिल्कुल भी नहीं रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अब आपका जो सपना है दोस्तों डबल स्टार का, ये आसानी से पूरा होगा और 1 साल में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और इस भर्ती को लेकर कैसा लगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1 साल के अंदर आपको जॉब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। भर्ती आने के बाद 2.5 से 3 महीने में पीटी परीक्षा ली जाएगी। और बीपीएसएससी आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं कितने फास्ट में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। पीटी एग्जाम का रिजल्ट 1 सवा महीने में दिया जाएगा। फिर रिजल्ट के बाद 2 महीने में मेंस एग्जाम होगा। मेंस का रिजल्ट 10 से 12 दिनों में दे दिया जाता है। मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर 1 महीने में फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद 10 से 15 दिनों में इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। यानी इसी साल के लास्ट में आपका जो डबल स्टार का सपना है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और एक अलग वीडियो में आप लोगों को इस भर्ती का क्या कुछ योग्यता है, सिलेक्शन की प्रक्रिया है, क्या कुछ इसमें एग्जाम का पैटर्न है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।